हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 13.70 पे काम कर रहा है। लगभग 2.28% का फॉल देखने को मिल रहा है, बट दिन के दौरान हाई लगाते हुए भी नजर आया जो 14 के ऊपर था और डेफिनेटली 13 के नीचे, ये दोनों लेवल आते हुए नजर आए। थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन भी हुआ, ऊपर के लेवल्स प्रॉफिट बुकिंग एंड नीचे के लेवल्स पे थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली हुई है। ओवरऑल निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी 16,500 के आसपास क्लोज होने में सक्सेसफुल रहा। लगभग 46 पॉइंट का गेन है यहाँ पे, और बैंक निफ्टी 35,124 पे लगभग 90 पॉइंट्स का गेन देखने को मिल रहा है। दोनों के अगर फ्यूचर्स के प्रीमियम के बारे में बात करें तो दोनों लगभग आसपास ही काम कर रहे हैं। निफ्टी थोड़ा सा डिस्काउंट में और बैंक निफ्टी 1 पॉइंट के या 60 बेसिस पॉइंट आप बोल सकते हैं कि प्रीमियम में काम करता हुआ नजर आ, जो कि नेग्लिजेंस है एक्चुअली। क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, जिस तरह से मार्केट वोलाटाइल होता हुआ नजर आ रहा है, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है, उसके बावजूद हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, ये रियल में एक कंसर्न बनता है। अगर ग्लोबल मार्केट में किसी तरह का फॉल आता है तो हम उस फॉल को फॉलो करते हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट के अंदर में किसी तरह का बाउंस बैक आता है तो उसे फॉलो करते हुए नजर नहीं आते थे। जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में रिकवरी देखने को मिली और अभी इस समय भी देखने को मिल रही है, डेफिनेटली निफ्टी और बैंक निफ्टी बेटर लेवल्स पे क्लोज होते हुए नजर आ सकते थे, जो देखने को नहीं मिला। और ऐसा क्यों हो रहा है ये हम डेरिवेटिव डेटा के अंदर में डिस्कस करेंगे। हमने आज के दिन में ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था? आज के दिन में हमने 2 ट्रेड इनिशिएट किए थे 23 अगस्त का। एक तो बैंक निफ्टी 35,000 का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया था, लगभग 290 के आसपास में बाय किया था, और यहां पे स्टॉप लॉस हंटिंग के शिकार होते हुए नजर आए। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि लगभग 245 के आसपास में हमने स्क्वायर ऑफ किया, जिस लेवल पे स्क्वायर ऑफ किया या जिस लेवल पे स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके हार्डली 5 पॉइंट्स के नीचे से बाउंस बैक देखने को मिला और 380 तक क्लोजिंग भी हुई है 300 के ऊपर में, तो एक वहां पे थोड़ा स्टॉप लॉस हंटिंग का शिकार होते हुए नजर आए। निफ्टी के अंदर में बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था, पॉजिटिव मूवमेंट एक्सपेक्टेड था। 68 के आसपास में बाय किया था हमने, 54 में स्टॉप लॉस हिट हुआ और यहां पे भी लॉस बुक हुआ। तो आज के दोनों ट्रेड के अंदर में स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया। बट ये दोनों ट्रेड के बारे में बात करने से अच्छा है एक ट्रेड जो बहुत दिन से कैरी कर रहे थे, बैंक निफ्टी 36,200 का कॉल ऑप्शन। लगभग 450 पे हमने इनिशिएट किया था, उसके बाद में 240 के आसपास में हमने इसे एवरेज किया। एवरेज बाइंग 350 के आसपास में आए और इसे कैरी फॉरवर्ड किया। क्यों कैरी फॉरवर्ड किया था? उसके पीछे 2-3 रीजन था, लेकिन जिस तरह से बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली यहाँ पे इस मंथ का, मैं इस मंथ का नहीं बोलूंगा, इवन लास्ट मंथ का भी अभी तक का बिगेस्ट लॉस बुक होते हुए नजर आया, लगभग 16,000 के आसपास में। एक डेफिनेटली यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हुए थे जिसकी वजह से लॉस बुक हुआ। एक चीज जो इससे हमें समझ में आई कि जो हम ट्रेड यहाँ पे दिखाते हैं वो एग्जाम्पल के लिए हम क्वांटिटी लेते हैं, 1 या 2 लॉट की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो ट्रेड लिया जाता है वो पोजीशन साइजिंग पे लिया जाता है। पोजीशन साइजिंग मतलब क्या होता है? मतलब इन द सेंस कि अगर एक पर्टिकुलर ट्रेड में आप 16,000 लगा रहे हो तो दूसरे ट्रेड के अंदर में भी आप 16,000 रुपीज ही लगाते हो, तो डेफिनेटली उसके हिसाब से आपका लॉट बढ़ जाता है। तो जो ये आपको एक्सेल शीट देखने को मिल रही है या ये जो ट्रेड बुक आपको देखने को मिल रही है, डेफिनेटली इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द पोजीशन साइजिंग फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स। फिलहाल अभी इस वीक के लिए यही फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे। सो इट विल शो यू द रियल प्रॉफिट एंड लॉस जो हम बनाते हैं, क्योंकि ये लॉस करने के बाद में एक चीज समझ में आया कि हमारा रियल में जो लॉस हुआ है दैट इज वो पिछले 1 हफ्ते यानी इस ट्रेड से जो इनकम आया था वो निकल गया है, लेकिन चार्ट के ऊपर में एक्सेल शीट के ऊपर में वो 4,050 रुपीज ही दिख रहा है। सो सम करेक्शन नीड्स टू बी मेड, डेफिनेटली विल डू दैट। इन केस अगर आप हमें प्लैटिनम मेंबर्स है तो डेफिनेटली आपको सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो आप कॉल कर सकते हैं। इन केस ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। परसेंटेज थोड़ा सा डाउन हुआ है आज के ट्रेड की वजह से, 73.60 पे आता हुआ नजर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी इतना वीकनेस क्यों दिखा रहे हैं। बाउंस बैक के जो एक्सपेक्टेशन थे वो कहां खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, और लेवल्स पे कौन से लेवल्स पे नजर रखें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ऊपर में, प्लस डेरिवेटिव डेटा अलग अलग वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी ही देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा। नाउ निफ्टी पहला प्लस पॉइंट हायर हाई हायर लो कैंडल बनाता हुआ नजर आ रहा है। पहला नेगेटिव पॉइंट ऊपर की तरफ में टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और ये जो ट्रेंड लाइन है हमने कल के वीडियो में यानी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं टिकेगा तब तक बाउंस बैक के एक्सपेक्टेशन कम रहेंगे। अब कल के लिए ट्रेंड लाइन कहां दिख रहा है? कल के लिए ट्रेंड लाइन दिख रहा है 16,560 के आसपास, यानी अगर निफ्टी इसके ऊपर काम करता है और
स्पेशली ये याद रखिए कि अगर निफ्टी 16,590 के ऊपर टिकता है तो आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा और मेरे ख्याल से शॉर्ट कवरिंग आपको ऊपर लेके जा सकती है। लगभग 16,700 वाला जो लाइफ टाइम हाई है वो एक बार फिर से रीगेन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर और स्पेशली कल के यानी आज के हाई के ऊपर टिकना बहुत जरूरी बनता है। पॉजिटिव जो पहले मैंने बताया कि आपको हायर हाई हायर लो कैंडल बनाते हुए नजर आ रहा है वो अच्छी बात है। नीचे की तरफ से थोड़ी सी फ्रेश बाइंग देखने को मिली हुई है इसके अंदर में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा बनता है? इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए बनता है 16,370 के आसपास। अगर 16,370 के नीचे काम करना चालू करता है, 16,370 के नीचे काम करना चालू करता है तो आप यहां से लगभग 150 पॉइंट्स के फॉल की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। यानी फिर आपके लिए जो रेंज बनेगा वो 16,220 से लेके 16,190 के आसपास का एक बार रेंज बनता हुआ नजर आ सकता है। अगर इस लेवल पे मिले बाय करिए आंख बंद करके, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो फॉल ज्यादा होगा और ये लेवल से एक बार बाउंस बैक आने के चांसेस बनते हैं। 16,370 एक बार अनदर अभी तक का जो सपोर्ट है, अभी तक का जो लो है, इसे नहीं तोड़े तो अच्छी बात है। इन दोनों लेवल पे नजर रखिएगा। जो अगर हम बात करें बोलिंगर बैंड के बारे में तो बोलिंगर बैंड क्या इंडिकेट कर रहा है? बोलिंगर बैंड ठीक है, अभी भी आप ट्रेंड में, बोलिंगर बैंड अभी भी आप ट्रेंड दिखा रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। बोलिंगर बैंड अभी भी आप ट्रेंड के मूड में नजर आ रहा है। और अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई थोड़ा सा थमता हुआ नजर आ रहा है और हायर हाई हायर लो बना तो डेफिनेटली आरएसआई ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नजर आएगा। मेरे लिए अभी भी टारगेट इसके इंटैक्ट है। 16,700 आने वाले इसी वीक के अंदर में मिल जाने चाहिए। ग्लोबल पॉजिटिव दिख रहा है तो कल के दिन में फिर से आपकी ओपनिंग 16,600 के आसपास पे होनी चाहिए। देखते हैं वहां पे हम टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। अगर वापस से इस ट्रेंड लाइन के नीचे आते हैं शॉर्ट करिए। लेवल्स बात कर लेते हैं 50 मिनट्स के चार्ट के ऊपर में। सो लुक एट द काइंड ऑफ लेवल विच कल हमने डिस्कस किया होता 16,500 के आसपास में। अगर उसके ऊपर टिकता है तो काम करना है। टिकता हुआ कहीं दिखा तो नहीं, लेकिन नीचे की तरफ 16,400 के आसपास में पोजीशन भी बनानी थी। होप आपने बनाई होगी और बनाई होगी तो प्रॉफिट में होंगे। अभी क्या करना है? लेवल सेम है, बहुत ज्यादा फर्क आते हुए नजर नहीं आया। क्लोजिंग 16,500 के आसपास की दिख रही है, आसपास के। अभी उसके ऊपर कम से कम 50 पॉइंट ऊपर, फिर 16,550 के ऊपर क्लोज करेंगे ना तब निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग नजर आएगा। अभी निफ्टी अभी भी ऐसे जोन में है जहां पे आप किसी भी साइड में घूम सकते हैं। ग्लोबल के ऊपर आप ज्यादा भरोसा करके फायदा होना नहीं है तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। सो क्या रखें, क्या लेवल्स रखें? लेवल्स रख लेते हैं 16,423। आज के दिन में उसे हमने तोड़ा था तो 16,420 के आसपास की बात करते हैं। इसके आसपास में मिलेगा तो एक बार बाय इनिशिएट कर लीजिए। स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए? स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 16,350 का। क्यों 16,350? आपको याद होगा 16,370 के नीचे गया तो एक बार फॉल की हम बात कर रहे हैं, तो 16,350 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। टारगेट क्या बनेगा ऊपर की तरफ में? ऊपर की तरफ आपका टारगेट बनता होगा नजर आएगा 16,500, 550, 600, 650, 700। ये टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है निफ्टी के अंदर में। गैप अप ओपनिंग होने के पूरे चांसेस बनते हैं। अगर होता है नजर रखिए 16,542 के ऊपर में। अगर इसके ऊपर काम कंटिन्यू रहा तो आप एक बार इसके आसपास भी लॉन्ग कर सकते हैं। लॉन्ग कहां करना चाहिए? 16,500 के आसपास में। इन केस अगर से माफ करें 16,550 के आसपास में, इन केस अगर इसके ऊपर टिका तो, नहीं तो लॉन्ग नहीं करना है। और अगर इसके आसपास लॉन्ग कर रहे हैं तो 16,500 आपका स्टॉप लॉस बनता है। 16,000 टू बी स्पेसिफिक, लेट्स से 16,475 थोड़ा सा डीप हो जाएगा शायद से, लेकिन इसके आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा। एंड उसके बाद में फिर अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो छोड़ दीजिए, क्योंकि और आपको नीचे की तरफ कम से कम 60-70 पॉइंट आता हुआ तो आराम से दिखेगा। और नहीं दिखा, ऊपर की तरफ गया तो आपके आप फिर से 16,600, 16,650 एंड 700 के टारगेट के लिए आप काम कर सकते हैं। ओवरऑल ये ट्रेड लेने के पीछे रीजन क्या? पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ रहेगा। अभी तक डेटा आया नहीं है, नॉर्मल हुआ रहेगा, उसके एक्सपेक्टेशन में हम बात कर रहे हैं। ऊपर की तरफ शॉर्ट करना चाहिए क्या? शॉर्ट करना चाहिए। कहां पे शॉर्ट करना चाहिए? अगर 16,600 के आसपास खुलते हैं, हम टिकते नहीं है, 16,584 तोड़ते हैं और 16,542 मतलब लेट्स से 584 तोड़ते तो एक बार एग्रेसिव अगर ट्रेडर तो इनिशिएट कर लीजिए। क्यों? उसके पीछे रीजन मैं ऑप्शन चेन पे बताऊंगा आपको। क्लोजिंग ओके, दिस इज बैंक निफ्टी, तो निफ्टी ओपन करते हैं। क्लोजिंग कहां दी हमने? 16,500 के आसपास। अब 16,500 पे अगर आप पोजीशन चेक करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट दिस पोजीशन। 16,500 पे अगर आप पोजीशन चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहां पे राइटिंग अच्छी हुई है।
1,06,021 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है और 16,600 पे 1,09,990 का, छोड़िए इसको, 16,700 पे भी देख लीजिए, लगभग 1 लाख लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता यह है कि ऊपर की तरफ जाने में आपको पसीने छूटने वाले हैं। इतना आसान नहीं है। हाँ, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है क्या? हुई ना थोड़ी बहुत आज के दिन में, 50% तो वहां से शॉर्ट कवर ही हो गया, 16,400 के अंदर से निकली है वहां से। तो फिर भी निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट्स ऊपर दिख रहा है। यानी शॉर्ट्स कॉल जो राइटिंग है, कॉल राइटिंग देखो 16,600 पे होते हुए नजर आ रही है, 700 पे होते हुए नजर आ रही है। कॉल राइटर्स काफी एक्टिव हैं, 21,890, 14,322 कॉल राइटर्स एक्टिव दिख रहे हैं। क्या पुट साइड में ऐसी एक्टिविटी दिख रही है क्या? 16,500 पे 17,557 लॉट का राइटिंग देखने को मिल रहा है, वो अच्छा है, लेकिन उससे भारी भरकम राइटिंग कॉल साइड में देखने को मिल रही है। सो 16,500 आपके लिए एक बार सपोर्ट का काम करना चाहिए। हम उसके आसपास क्लोज किए हैं, कल ऊपर की तरफ ओपन होंगे तो डेफिनेटली एक बार सपोर्ट का काम होते हुए नजर आ सकता है। 16,550 के आसपास अगर ओपन होते हैं तो नजर रहेगा यहां पे। अगर यहां पे राइटिंग होते हुए नजर आती है तो चांसेस है हम ऊपर की तरफ जाएं। मेन इंपॉर्टेंट है जब ये लोग यहां से अनवाइंडिंग यानी कुछ इस तरह का डेटा आपको 16,500 पे दिखना चालू हुआ तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर अगर यहां पे अगर ऐसा कुछ डेटा देखने को मिला कल के दिन में तो हम ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। क्वाड्रेंट 2, 3, 4 तीनों के अंदर में क्लियर कट राइटिंग देखने को मिल रही है और 1 के अंदर में आपको लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं जो एक्चुअली बुल्स को सपोर्ट करने चाहिए, जो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सो थोड़ा सा मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है ऑप्शन चेन से भी। रेंज क्या हो सकती है? रेंज जिस तरह से 2 दिन से देखने को मिल रही है, 16,400 सपोर्ट हो रहा है तो 16,400 को मान के चले इस रेंज के अंदर में काम होते हुए नजर आ सकता है। कल के दिन में फिर से थोड़ा सा रेंज अगर खराब हुआ तो 16,350 से 16,650 और ज्यादा खराब हुआ तो 16,300 से 16,700, यानी 50 पॉइंट की बात है और कुछ नहीं। सो ओवरऑल व्यू जो है वो बाय ऑन डिप्स वाला है और ऊपर की तरफ में सेल ऑन राइज वाला भी, यानी दोनों तरफ के मूव आते हुए नजर आ सकते हैं निफ्टी के अंदर में। सो दैट्स इट अबाउट निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।